आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा पुण्योदय, भाग्योदय, नया सूर्य उदय हुआ है। आज हमारे बीच ध्यानी, ज्ञानी, विज्ञान को जानने वाले, अध्यात्म विज्ञान को जानने वाले, समझने वाले, शोध करने वाले, लोगों को बताने वाले परम महापुरुष स्वामी श्री कमलेशानंद जी विराजे हैं। हमारे निवेदन पर, आपके निवेदन पर स्टूडियो में हमको सत्संग कराने पधारे हैं। तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, नमन आपके प्रति। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप जैसा फरमाते हैं कि व्यक्ति का जैसा उपादान होता है, व्यक्ति का जैसा कर्म बंधन होता है, उसका कर्म फल मिलना होता है, उसके अनुरूप ही कुदरत जो है निमित्त जुटाती है। और ये लॉ ऑफ नेचर है, ये कुदरत का कानून है, उसके तहत ही सारा कार्य होता है। तो हमने पढ़ा है जैन दर्शन में ख़ास तौर से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये पंच समवाय के बारे में सुना है। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि ये पंच समवाय वही संयोग हैं जो कि कुदरत जो है निमित्त के रूप में जुटाती है, और इनका अलग अलग क्या परिभाषा है और किस तरीके से ये अलग अलग जनरेट होते हैं और किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं संजोगों के रूप में, निमित्त के रूप में। कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा खोल करके बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैन परिभाषा के मुताबिक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी, ये जो तीन बातें, ये जो पांच बातें हैं, इससे ही हमको कर्म फल मिलता है। और ये कर्म फल मिलने के ये संजोग है, ये जब जुड़ेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। और इसलिए रिजल्ट के लिए ये पांच कारण इकट्ठा होना जरूरी है। सबसे पहले बताया द्रव्य। द्रव्य यानी कर्मफल तब मिलेगा जब द्रव्य यानी आत्मा होगा। बिना आत्मा बॉडी को कर्मफल नहीं कहते हैं। बिना आत्मा शरीर को जला दिया जाएगा, वो कर्मफल नहीं है। तो पहले द्रव्य। क्षेत्र, जो क्षेत्र में उनको फल मिलना चाहिए, वो क्षेत्र उसको मिलना चाहिए। फल के समय आप अहमदाबाद में रहते हैं मगर मुंबई का रिजल्ट है तो मुंबई जाना पड़े, संजोग नहीं आएगा, वहाँ तक वो कर्म फल नहीं आएगा। मतलब क्षेत्र, आत्मा की हाजिरी, क्षेत्र की हाजिरी। काल यानी टाइम, कौन से टाइम पे मिलना है वही टाइम पे वहाँ होना चाहिए। भाव यानी आपने जो भाव किया था वो भाव रूपक में आने का संजोग। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी। भावी का मतलब होता है जिसके साथ आपका कर्म का हिसाब जुड़ा हुआ है, चाहे जड़ है चाहे जीवित व्यक्ति है। ये पांचों चीज मिलती है तो कार्य होता है। आप कहोगे आत्मा तो हर जगह पे होता है, फिर आत्मा में इतनी वैल्यू क्यों बता दिया आपने? सबसे पहली बात द्रव्य। बात तो सही है आपका प्रश्न कि आत्मा तो हर संजोग में हुआ, मगर ये समझो कि ये आत्मा का रिवर्स अगर देवलोक में होता है तो मनुष्य भव का कर्म पेंडिंग रहेगा, अभी नहीं होगा एक भी।
तो हर बातों को हमको समझना पड़ेगा। हम जिस प्रकार से छोटे माइंड से समझते हैं, लिटिल थॉट से समझते हैं, वो करेक्ट नहीं है। ब्रॉड विजन होना चाहिए। तो सबसे पहले आत्मा, जो आत्मा इस कर्म के भुगतान के लिए परिपक्व है, वही आत्मा यहाँ होना चाहिए। फिर क्षेत्र का मतलब होता है जो क्षेत्र के साथ आपका हिसाब जुड़ा हुआ है, प्लेस पर्टिकुलर। वो प्लेस पे आओगे तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। फिर काल, यानी अगर आपका सफरिंग शाम को 5 बजे शुरू होने वाला है तो ठीक 5 बजे ही आपका उदय कर्म आएगा, तो आप वहाँ उपस्थित होंगे और ये कार्य होगा भुगतान का। भाव का मतलब होता है ड्यू डेट ऑफ योर भाव। आपने जो भाव किया था उनके ड्यू डेट है, उस टाइम पे उस प्लेस पे ड्यू होता है। और भावी का मतलब होता है जिसके साथ आपका हिसाब है, हिसाब देने वाला, व्यवहार में हिसाब देने वाला। क्योंकि व्यक्ति के बच्चे हिसाब होता है और व्यक्ति या वस्तु के बीच भी हिसाब होता है। तो ये 5 समवाय कारण से कार्य होता है। ये 5 समवाय कारण जब कर्म चार्ज करेंगे तो कॉज के अंदर इनबिल्ट होते हैं, मगर वो कॉज के रूप में होते हैं। और कुदरत जब रिजल्ट देते हैं तो फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, हम जितने भी कर्म करेंगे वो तो सूक्ष्म रहेंगे, उनका रिजल्ट स्थूल आता है। सोल कहो, स्पीच के लेवल कहो, मटेरियल के लेवल के कहो, व्यक्ति के लेवल के कहो, विचार के लेवल के कहो, ऐसे आएंगे। मगर भाव तो, सभी भाव तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं। तो ये बात समझनी है। तो 5 समवाय कारण का मतलब होता है हमारा जीवन और जीवन के अंदर जो भी कर्मों की भुगतान की अवस्था आती है, वो सभी अवस्था 5 समवाय कारणों के अलावा संभव नहीं है। और इसीलिए हम अपने जीवन में ऐसा मानते हैं कि मेरी मर्जी से कुछ होगा या सामने वाले की मर्जी से होगा, तो दोनों में से किसी के पास फ्रीडम नहीं है। दूसरी बात, हम ये मानेंगे कि इस धरती पे, इस जगह पे होगा, वो भी फ्रीडम हमारे पास नहीं है। आप जहाँ पैदा होते हैं वहाँ आपका पुण्य नहीं ड्यू है, तो आपको जहाँ पुण्य होगा ड्यू वहाँ जाना पड़ेगा। चाहे टाउन कहो, चाहे सिटी कहो, जो भी कहो, विलेज कहो, जाना पड़ेगा। क्योंकि भुगतान का प्लेस आपका वो है रजिस्टर्ड कर्मफल में। यानी ये 5 समवाय जो कारण है उससे कार्य होता है। और वो 5 समवाय कारण कर्म बनते समय बीज में होता है, कुदरत इसका फल देती है व्यक्ति या वस्तु के रूप में। और इसीलिए ये सब बातें इतनी इम्पोर्टेंट है, आपको शायद छोटी लगती होगी मगर इतनी इम्पोर्टेंट है। ये बात ही आपको कुदरती रचना देखने में सहाय करेगी। नहीं तो आप कहेंगे मैं मेरी मर्जी से विचारता हूँ, मैं मेरी मर्जी से बोलता हूँ, मेरी मर्जी से करता हूँ, या तो वो उनकी मर्जी से करता है, वो बार बार ऐसी गलतियाँ करता है, हमको परेशान करता है। ये जो हमारी सोच है, ये सब कुछ जब जानोगे न तब मालूम होता है कि कुदरत का कानून कितना परफेक्ट है। और ये जितना आप जानोगे, अनुभव करोगे, रियलाइज करोगे, इतना भीख और भय रहेगा ही नहीं। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा फिक्स है एवरीथिंग। किसी के पास अपनी मर्जी से, अपनी फ्रीडम से, हमारे पास से कुछ देने की या लेने की फ्रीडम किसी के पास कुदरत ने नहीं दिया है। ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है हर अवस्था को कुदरती रचना देखने के लिए। ऐसे नहीं दिखेगी। ये आंखों का सवाल नहीं है, ये बुद्धि का सवाल नहीं है,
जितना जितना क्वेरी खड़ी होगी आपके विज़न में, अंडरस्टैंडिंग में, सभी का सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे ये कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना कोई शब्द नहीं है, शब्द तो समझाने का माध्यम है, मगर ये कुदरती रचना वो अनुभूति होना चाहिए, ताकि ब्लेम और क्लेम न करें, ताकि मालिकी भाव कर्ता भाव न करें, ताकि जन्म जीवन और मृत्यु का टेंशन न रहे, ताकि हमको मालूम हो कि दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं, हम खुद ही संपूर्ण और सर्वस्व है। ये शरीर तो कुदरत ने साधन के रूप में दिया कर्मों की, और कर्म आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, कर्म खत्म हो जाएंगे, साधन को बिजला दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की क्या ज़रूरत है। मगर हम डीप में जाते हैं क्योंकि हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं जो सनातन सत्य है, क्योंकि उसमें डीप में गए ही नहीं हम। जहाँ डीप में जाना चाहिए वहाँ नहीं गए। आज केवल दर्शन का मतलब क्या होता है? ये दुनिया का सभी सनातन सत्य है वो जान लेता है सिद्धांत के रूप में, तभी तो राग द्वेष नहीं होता है, तभी तो अज्ञान निकलता है। ऐसे कैसे निकलेंगे? चमत्कार थोड़ी है। तो इसीलिए हर बातों को हमको यथार्थ रूप से, यथार्थ फॉर्म में समझना पड़ेगा। जहाँ तक नहीं समझें वहाँ तक समझ लेना कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतने सक्षम अभी नहीं हुए हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से यही विज्ञान को और ब्रॉड विजन से और डीप और शार्प परफेक्ट समझने की कोशिश करें, ताकि हम और हमारा विज़न के अंदर शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन रहे और हम भी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी गुत्थी को सरल भाषा में समझाने के लिए कि जन्म से मृत्यु के बीच में जितना आयुष्य है और जितना भुगतान है, जितना उपादान पीछे से लेकर के आते हैं, सारा भुगतान जो है हमारी कुदरत करवाती है। और कुदरत के घटक साधन जो है वो दृक् क्षेत्र काल भाव और भव आपने बताया। इन पांचों में से एक भी मिसिंग है तो जो घटना घटित होनी है वह नहीं होगी। इसी से जुड़े हुए जो जैन दर्शन कहता है वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। दोनों का अर्थ एक ही है, ये अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं ये प्रश्न नहीं करना चाहता, मैं प्रश्न इससे जुड़ा हुआ दूसरा करना चाहता हूँ। जैन दर्शन को आधार मान करके जैन दर्शन मानता है कि जो कर्म फल मिलता है, यानी जो उदय भाव है और जो प्रारब्ध है, वह दो तरह से होता है। एक तो वेदन होता है शरीर के अंदर, कोई तरह का मन वचन काया का कष्ट सफरिंग आती है, वो फील किया जाता है। और एक ऐसा माना जाता है कि आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि महावीर स्वामी ने उदीर्णा की कि जो उन्होंने देखा कि अपने अवधि ज्ञान से कि 23 तीर्थरों के कर्म एक तरफ और मेरे कर्म एक तरफ, इतने भारी कर्म हैं और 12.5 वर्ष में मुझे काटना है, तो वो श्रे करके शरीर का तो उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया और आत्म प्रदेशों में चले गए। तो ऐसा बताया जाता है कि उनके कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा, तीर्थंकर भी उसके लिए अलग से एक्सेप्शन नहीं है, तो वो सारा आत्म प्रदेशों के अंदर भुगता गया। मेरा प्रश्न ये है कि एक तो मन वचन काया से वेदन होना, अनुभूति होना, सफरिंग का कष्ट होना, और दूसरा आत्म प्रदेशों में भुगत दिया जाना। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो वहाँ दो अलग भाग आते हैं, भुगतान दोनों मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो क्या अध्यात्म विज्ञान में भी इन दोनों का क्या अर्थ है? कहीं इनका समन्वय, जुड़ाव, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, बात तो सिंपल है कि भुगतान जो होने वाली है वो तो वही की वही होगी। हम ये माने कि भुगतान का प्रकार बदल जाएगा, इतना ध्यान रखो। सिंपल प्रिंसिपल,
Your mind, speech and action from birth to death, it is totally controlled and governed by the law of nature. So if you are Tirthankar or common man, but you are not controller, that's it. सबके लिए कानून अलग अलग नहीं है। कुदरत का कानून आपके स्टेटस के मुताबिक काम नहीं करेगा। ये सिंपल ध्यान रखो आप, सिद्धांत को मत भूल जाओ। और वो भी कुदरत का कानून, किसी ने बनाया हुआ नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से कितना भी पावरफुल हो सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आप केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं और तीर्थंकर के साथ भी केवल ज्ञानी हो सकते हैं, प्रश्न ये नहीं है। मगर आपको नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म वो ही भुगतना पड़ेगा जो कुदरत आपको संजोग देगी। आपको केवल ज्ञान भी हो गया, तीर्थंकर भी है, मगर ये कंट्रोल किसी के पास नहीं है, और वो भी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो नहीं तो सिद्धांत खत्म हो जाएगा। फिर सिद्धांत क्या स्टेटस के मुताबिक काम करेगा? नहीं करेगा। स्टेटस का मतलब क्या है? तुम राजा हो या रंक हो, कुदरत का कानून आपके स्टेटस से कोई मायना नहीं रखता है। वो आपका पुण्य है तो अच्छा मिलेगा स्टेटस, नहीं पुण्य है तो वो तो पुण्य का पाप पुण्य की बात है। मगर कर्म का क्या सिद्धांत चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? बात यह है कि मुक्त पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, कर्म तो वही के वही भुगतान करते हैं जो लेकर आए। मगर भुगतान करते समय वो मन, वचन, काया और उनकी अवस्थाओं से 100% मुक्त रहते हैं, और इसीलिए भुगतान है ही नहीं। सिंपल बात है। अगर आप एक मकान के मालिक हो और ये मकान में रहते हो, अगर कोई ग्लास टूट जाएगा तो रिपेयरिंग करना पड़ेगा, अगर कोई नल खराब होगी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, अगर कोई टाइल्स निकल गया रिपेयरिंग करना पड़ेगा, अगर कोई डोर खराब हुआ रिपेयरिंग करना पड़ेगा, लाइट बल्ब चला गया रिपेयरिंग करना पड़ेगा, घर के अंदर से कहीं जगह पे कलर निकल गया है पेंट करवाना पड़ेगा। ये सब कुछ करवाना पड़ेगा कि यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। बट व्हेन यू सेल द हाउस, एक बार आपने मकान को बेच दिया, अलग मकान में रहने के लिए चले गए। ये मकान तो है मगर आपने बेच दिया है, अभी उसका मालिक क्या है? अलग हो गया। अभी ये मकान में कुछ भी होता है, यू आर 100% नॉट रिस्पॉन्सिबल। व्यवहार से भी कोई नहीं कहेगा कि भाई ये आपका ये घर का डोर है वो टूट गया रिपेयरिंग करवाओ, ये ग्लास रिपेयरिंग करवाओ, फूट गया है, किसी ने पत्थर लगा के तोड़ दिया है। आपको लोग भी नहीं कहेंगे। आप देखो, तो जो व्यक्ति अपने मन वचन काया के मालिक ही नहीं है, चलाने वाले भी नहीं है और भुगतान करने वाले भी नहीं है, ऐसी जिनकी ज्ञान दशा है, देहाध्यास से मुक्त, तो उसकी निर्जरा तो अपने आप होगी, क्योंकि शरीर का तो वैसे भी तो कंट्रोलर कुदरत है। प्रतिष्ठित आत्मा तो उनके पास है नहीं, जो पुरुषार्थ करता है वो तो है ही नहीं, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। लास्ट बर्थ में अज्ञान नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है, पुरुषार्थ शब्द लास्ट बर्थ में लागू नहीं होता है। ये सब हम सिद्धांत नहीं जानते हैं ना, ये तकलीफ है। जैसे जैसे विज्ञान के सिद्धांत जानोगे ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। सिद्धांत के अंदर उत्तर है, श्रद्धा के अंदर नहीं। श्रद्धा के अंदर हर बात गोल गोल है, फिर आगे जाके कोई प्रश्न करेंगे तो फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको सिद्धांत तो मालूम ही नहीं है। एक व्यू पॉइंट जाना है, किताबों के माध्यम से या कोई व्यक्ति के माध्यम से व्यू पॉइंट जाना है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं जाना।
यूनिवर्सल ट्रूथ व्यू पॉइंट नहीं होता है, वो कुदरत का कानून होता है। आप मानो या न मानो उसको लागू होगा सबके लिए। तो इसीलिए हम जब ऐसी बातें जब जानते हैं तब अब हमको समझ में नहीं आता है क्या ऐसा क्यों होता है। और फिर लोग कहते हैं कि भाई आप इस प्रकार का अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो आपको रिजल्ट में बदलाव आ जाएगा। नहीं आएगा बदलाव। आपकी दशा में बदलाव ला सकते हैं, प्रकृति में नहीं ला सकते हैं। अगर प्रकृति में बदलाव लाना है, इसका पुरुषार्थ अगले अवतार में ही करना पड़ेगा। अगर मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, मगर डेवलप हो चुका हूं, तो मैं अगले अवतार में बनाया हुआ कर्म, अगर मैं उस समय जागृति नहीं रखी और कर्म बन गया, उसके बाद मैंने विज्ञान का सही तरह उपयोग किया जो उस समय करना चाहिए मगर बाद में किया, तो अज्ञान का पुरुषार्थ का भी फल आएगा। बाद में विज्ञान का उपयोग किया उसी अवस्था को रीओपन करके, तो इसका भी फल आएगा। मगर क्या फल आएगा? जब आपका परिणाम आएगा, उस समय जो आपने पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ भी रिजल्ट के रूप में आएगा, तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट बर्थ का मतलब क्या है? जो अगले अवतार में सभी प्रकार के पुरुषार्थ करके अज्ञान को खत्म कर दिया है, तो लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ है ही नहीं। तो क्या जागृति नहीं है? 100% जागृति है, मगर वो ऑटो मोड हो गया है पुरुषार्थ आपका। अभी पुरुषार्थ क्या है? कभी आता है, कभी नहीं आता है, रहता है, नहीं रहता है, कभी चला जाता है। कभी हमको पुरुषार्थ के लिए एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रोसेस में हैं, प्रक्रिया में हैं। हम 100% सक्सेस नहीं हुए, और इसीलिए हमको ये प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। मगर कोई व्यक्ति एक सिद्धांत बिल्कुल फिट कर दो कि जन्म से मौत तक मन वचन काया की कोई भी अवस्था को परिवर्तन करने की क्षमता कोई भी जीव के पास कुदरत ने दिया नहीं है। जो भी आप कर सकते हैं वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कर सकते हैं, या तो प्रतिष्ठित आत्मा को खत्म करके देहाध्यास ही खत्म कर दोगे, तो फिर शरीर और शरीर के संजोग वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। शरीर रहेगा, संजोग भी रहेंगे, भुगतान भी रहेंगे, आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान ही खत्म कर दिया। तो बात समझने जैसी है। जितना जितना विज्ञान समझ में आएगा, अध्यात्म विज्ञान, इतना इतना आपकी जो जागृति है स्वयं रहेगी, अंदर की दशा अद्भुत रहेगी, इतनी जागृत रहेगी आप सोच भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जैसे जैसे आगे आगे विज्ञान समझेंगे, वैसे वैसे आप इनका रिजल्ट भी देखेंगे, आप इसको प्रयोग भी करेंगे, अनुभव भी करोगे, और अगर प्रश्न है तो प्रश्न भी आप लिखकर हमको भेज सकते हैं। मोबाइल या तो ईमेल के मार्फत भी, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने प्रश्न किया था उसका समाधान मिल गया। दोनों दृष्टियों से, अध्यात्म विज्ञान से और जैन दर्शन से, दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए कि चाहे आत्म प्रदेशों में भुगतो या चाहे जो है आप मन वचन काया के मालिक नहीं रह करके उससे मुक्त हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो भुगत लिया जाएगा। वो मैकेनिकल पार्ट है और वो कुदरत को भुगताना उसकी ड्यूटी है, तो वो अपने आप भुगता करके उदय प्रारब्ध के रूप में वो समाप्त हो जाएगा। तो जंक्शन पॉइंट ये आया कि हमें देहाध्यास को मिटाना है। जितना जितना हम कुदरती रचना को गहराई से समझते जाएंगे, देहाध्यास मिटता जाएगा, और जब देहाध्यास मिटेगा तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
और मन वचन काया उसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये सिद्धांत हमें हृदयंगम हो जाएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय संपन्न हो रहा है और समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति हृदय की गहराइयों से नमन, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं